मेरे पास एक तरीका है। सच में? भाई सिर्फ जहर खा गया है, बस जहर खत्म कर दो। मुझे कैसे सहयोग करना चाहिए? मुझे एक कमरे की जरूरत है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। झाओ झाओ, अब कोई और नहीं है। जो करना है वह करो। पापा इंतजार करो, भाई जल्द ही उठ जाएगा। मैंने उसके शरीर से काला चिपचिपा पदार्थ खाया है। तुम मुझे बिजली से मत मारना। ए आओ। पापा यह बहुत बुरा लगा, सब चिपचिपा था। टू झाओ झाओ, यह क्या है? जहर जो पेट में भरा हुआ था, अब बाहर निकल गया है। ड्यूक के घर में जहर कैसे आया? झाओ झाओ, तुम ठीक हो? हाँ, परेशानी है। झाओ झाओ, पापा से कहो। पापा क्या कर सकते हैं? बहुत भूख लगी है, बहुत नींद आ रही है, मुझे मत जगाना। झाओ झाओ। ये क्या है? छोटे साहब को अचानक बीमारी कैसे हो गई? हाय, घर की बदकिस्मती है। लगता है एक अभिशाप ले आए हैं। तुम्हारा मतलब है वही जंगली बच्चा शाप दे रहा है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? कियान्याओ पहले हमेशा ठीक था। बड़े साहब को अचानक बीमारी कैसे हो गई? हाँ, हाय, अभी कियान्याओ का वो हाल देखो। लगता है बच नहीं पाएगा। भाई निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। ड्यूक, संयम रखें। कियान्याओ का बच्चा आसान नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए कि स्वीकार नहीं करना चाहते, उसे स्वार्थपूर्वक नहीं रोक सकते। कियान गांडांग, तुम पागल हो गए हो। भाई, भले ही तुम परेशान हो, तुम शुअंग हुआ को अपने साथ मरने के लिए नहीं खींच सकते। चुप रहो, मैं तुम लोगों को बहुत देर से सहन कर रहा हूं। यह गोली सिर्फ एक चेतावनी है, अगर फिर ऐसा हुआ तुम्हारे इस गंदे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। पापा, मैंने अभी एक सर्जरी पूरी की है। खबर मिलते ही वापस आ गया। भाई कैसे है? तुम्हारा बड़ा भाई अंदर है, जाकर देखो। जाओ। कोई आओ। क्या हुआ? आज मेरे बेटे को जहर दिया गया है और यहां मौजूद हर एक व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। सभी को जांच में सहयोग करना होगा। गवर्नर, हर चीज के लिए सबूत चाहिए। आप ऐसा कर रहे हैं, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? गवर्नर, ये कुछ गलतफहमी होगी। हम अभी आए हैं। पापा, यह चीज मेरे बेटे के शरीर से निकाला गया जहर है। अब इसे तुम सबके शरीर पर लगाया जाएगा जब तक हत्यारा नहीं मिल जाता। अरे, यह सब फैंग शुआंग हुआ ने किया है। उसने मुझे विशेष रूप से कहा था नैनयांग से दवा लाने के लिए। तुमने बेचा था? मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है गवर्नर। मुझे नहीं पता था कि वह इसे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगी। माफ कीजिएगा सभी, लेकिन चिंता मत करो। यह सिर्फ काली कीचड़ है जिसमें चुभने वाला पाउडर मिला हुआ है। आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? रुको, मैं मान गया। मैं पहले वाली बात मान गया। अच्छा, पहले तुम्हारे अपने बेटे ने तुमसे गुहार लगाई, तुमने नहीं माना।
अब एक झूठे बेटे की बहू की इतनी फिक्र कर रहे हो। बस उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें पूर्वी शहर की जमीन दे दूंगा। अच्छा, मैं मान गया, लेकिन इलाज कहाँ है? कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जहरीली औरत। पापा, ए आओ, नीचे जाओ। भैया तुम ठीक हो गए। फेंगशुअंग हुआ, तुम बहुत बेकार हो। दूसरी चाची, देखो यह दवा बहुत अच्छी है। किताब में लिखा है कि इसे एस्ट्रेगलस के साथ खाने से बहुत फायदा होता है, लेकिन कुद्जू के साथ मिलाने पर यह जहरीली हो जाती है। सच में ऐसा ही है। मैंने देखा है कि भैया का स्वास्थ्य हाल ही में ठीक नहीं है। कहीं गलत दवा तो नहीं खा रहे हैं? यह सही बात है। तुम जाओ जाओ हो, मैं तुम्हारा तीसरा भाई हूँ। तीसरे भाई, गले लगाओ। तीसरे भाई, तुम बहुत अच्छी खुशबू देते हो, तुम्हारे शरीर में पुणे की रोशनी है, एक बार में खत्म नहीं हो सकता। ईश्वर कंजूस है, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, मैं सूंठ ही लूंगा। क्यू टैंग, तुम कब गए थे? जल्दी दादाजी को बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई कैसे जागा? माफ कीजिए दादाजी, मैं बड़े भाई की बहुत चिंता कर रहा था। मैंने आपको नहीं बताया। जैसे ही मैं बड़े भाई के पास गया, वह जाग गया। मैं बस यह देखने गया था कि वह मरा है या नहीं। नतीजा यह हुआ कि वह अभी भी जिंदा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारा क्यू टैंग ही कियान परिवार का भाग्यशाली है। देख लिया न कियान याओ, तुम ठीक हो गए। ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अब से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, समझे? हाँ, अब उन अज्ञात बाहरी लोगों के बारे में सोचना बंद करो। बकवास मत करो। वह भाग्यशाली नहीं है दादाजी, वह राक्षस है। यहां झूठ मत बोलो, हम तीनों की आंखें खुली हैं। कौन सा राक्षस? मेरी बेटी के बारे में गलत बातें मत करो। दादाजी, मैं ही वह पोती हूँ जिसे आपने बड़ा किया है। क्या आपने वह काला धुआं नहीं देखा जो लोगों को खा सकता है? यकीनन तुम्हारी आंखें धोखा दे रही हैं। हमारा क्यू टैंग ही कियान परिवार का भाग्यशाली है। इस बेपरवाह लड़की को बोलने का अधिकार कहाँ है? मैं ही वह हूँ जिसे पिताजी ने आकाश से गिरा हुआ भाग्यशाली अंडा कहा है। अहंकारी बातें मत करो। बूढ़े, तुम्हारा माथा काला हो गया है, तुम अगले महीने से ज्यादा नहीं जी पाओगे। मुझ पर गुस्सा करने की हिम्मत। उल्टा हो गया। कियान गांडांग, तुमने उसे मेरे सामने मेरी बुराई करने दिया। दादाजी, सोचिए कि चाचा ने मेरे साथ क्या किया। इसका हिसाब कैसे चुकाया जाएगा? झाओ झाओ बस एक बच्चा है, तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? दादाजी हाल ही में वाकई भूलने लगे हैं। पिछली बार उन्होंने खाता बही उल्टा पकड़ लिया और पता भी नहीं चला। तुमने मेरे पिता को परेशान किया, मेरे बड़े भाई को डांटा और मेरे तीसरे भाई को भी नहीं छोड़ा। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे भी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। हिम्मत है। बहुत अच्छा कहा, गुड जॉब। क्या कहा? क्या यह मीठा है? चीनी के गोले से भी ज्यादा स्वादिष्ट। तुम सब एक एक करके। चाची का खून फर्श को लाल कर रहा है, अगर अब नहीं गए तो वाकई बचाया नहीं जा सकेगा। झाओ झाओ, आज से ड्यूक का महल तुम्हारा घर होगा। अब से बड़े भाई तुम्हारे साथ है, तीसरे भाई तुम्हें पढ़ाएंगे। झाओ झाओ, तुम्हारी क्षमता बाहरी लोगों के सामने कभी नहीं दिखानी चाहिए, याद रखना। पापा ने कहा कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारे घर की मिठाई की डिबिया को बंद कर देंगे। छोटे को इतना बिगाड़ दिया है कि वह कुछ भी करने से नहीं डरता, इसलिए उसने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बड़े भाई को डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। बाओ साहब, देखो ये लड़की कितनी सुंदर है, जरूर इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। हट जाओ। वाह, गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती है। वेश्यालय की लड़कियों से भी ज्यादा आकर्षक है। ये तो बढ़िया माल है, इसे मैं दक्षिण पूर्व एशिया में बेचूंगा। कम से कम 2 बक्से हथियार मिलेंगे, फिर मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। बाओ साहब का शुक्रिया। देखो, तुम लोग हमें बहुत देर से देख रहे हो। भाई, ये क्या बेच रहे हैं? क्या यह मिठाई है या सूखा मांस? छोटी लड़की, तुम्हें हवा खिलाएंगे। क्या हवा खाई जा सकती है? पापा ने कहा कि जिसके दिमाग में छेद होता है वही ऐसी बातें कहता है। मर जाओगी, मार खाओगी।
भाई मुझे इसे सजा देने दो। भूल गए क्या, अपनी क्षमता दिखाना खतरनाक है। लेकिन पापा ने कहा कि अगर कुत्ते ने काट लिया और तुमने जवाब नहीं दिया तो सारे कुत्ते तुम्हें खा जाएंगे। बस अपनी पहचान दिखा दो, वे कुछ गलत नहीं करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गवर्नर हाउस का बड़ा बेटा हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मेरे साथ चलो। यहाँ मारपीट करने की क्या जरूरत है? गवर्नर हाउस क्यान गांडांग, इसी चेहरे ने मेरे चेहरे पर 3 निशान छोड़े हैं। आज मैं तुम्हारी उंगलियां काटकर बलि चढ़ाऊंगा। मैं क्यान गांडांग को मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूं। आगे बढ़ो। मेरे पापा को गाली मत दो। अरे जाओ जाओ जाओ। मजा आ गया भाई, डरो मत। जाओ जाओ, तुम्हारी रक्षा करेगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। माफ करना भाई, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, जाओ जाओ। तुमने पापा और मेरी बात नहीं मानी, बकवास मत करो। किसी ने मुझे खरोंचते हुए नहीं देखा, नहीं किसी को मारा, नहीं मैं जमीन पर रेंग कर भागा। भाई चाहता है कि तुम सुरक्षित बड़े हो। मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं हमेशा जीने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सुरक्षित होने का मतलब क्या है? क्या फिर भूख लगी है? भूख लगी है, मुझे मांस खाना है, बहुत स्वादिष्ट। इसलिए प्रकृति ने मुझे मानव दुनिया में जाने नहीं दिया। जरूर उसे डर था कि मैं सब कुछ खा जाऊंगा। डरो मत भाई, यहाँ है। मुझे लगा तुम किसी चीज से नहीं डरते। पता चला कि तुम बिजली से डरते हो। आओ जाओ, भाई को कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। पहले तुम खाओ, भाई जल्दी आता है। गायब हो गया मतलब क्या? बड़े बाबू, आपके आदेश मिलते ही वे तुरंत पहुंच गए। आपके बताए व्यक्ति को नहीं देखा, खून के निशान भी नहीं। तुम जाकर कमांडर को बताओ, उन्हें पकड़ना ही होगा। जिंदा देखना है या मुर्दा पर देखना है? हाँ, वैसे बड़े बाबू, हाल ही में छठी बहन को बाहर ले जाना अभी टाल दो। सुना है शहर में बड़ा मामला हुआ है। मालूम है। जाओ जाओ, हांग बाओ रो आ गया है, खाओगे? भाई तुम उन्हें ढूंढ क्यों रहे हो? झाओ झाओ ने सुना। तुम्हारी क्षमता को ज्यादा लोगों को नहीं पता चलना चाहिए। भाई को उन्हें ढूंढना है, यह सुनिश्चित करना है कि वे तुम्हारी बात न बताएं। बड़े बाबू, सामान आ गया है। जाओ जाओ, भाई ने तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है, देखो। तोहफा वो क्या है? यही है, मैं भाई को सरप्राइज दूंगा। उन बदमाशों को ढूंढो और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे अभी विरासत नहीं मिली है। मेरी माँ का हीरा हार गहने कहाँ है? मैंने उससे कहा था बाद में सीधे मेरे पास आएंगे। बहुत भूख लगी है, दादाजी के होटल का पूरा सुअर का भोजन खाना चाहता हूँ। छोटे भाई, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें सुअर पसंद नहीं है? मुझे पसंद है। मैं तुम्हारे लिए बदमाशों को पीटूंगा। मैं मजाक कर रहा था। तुम मेरे पापा के आने का इंतजार करो, वे बचा लेंगे। किंग हुआई, तुम मत मरो। चिंग हुआई, किंग हुआई, तुम मत मरो। किंग हुआई, रो क्यों रहे हो?
बहुत शोर कर रहे हो, अभी भी रो रहे हो। अब तो कह नहीं पाएंगे ना। चलो सब चलते हैं, बदमाश भाग गए हैं। बहन, तुम बहुत तगड़े हो। हाँ, मैं बहुत तगड़ा हूँ। पूरा सुअर का भोजन कब खाएंगे? चलो भागते हैं। नहीं, किंग हुआई नहीं चल सकता, वह मरने वाला है। क्या चल पाएंगे? पूरा सुअर का भोजन खाएंगे। किंग हुआई, तुम ठीक हो? तुम नहीं मरे, यह बहुत अच्छा है। पेट में दर्द नहीं है। बहुत अजीब है। अजीब नहीं है, मैंने तुम्हारी बीमारी खा ली है। चलो जल्दी करो। झाओ झाओ बहुत परेशान हो गया था। चलो। आओ झाओ, तुम कहाँ गए थे? यह कैसे हो गया? भाई, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा था। चिंता मत करो बुरे लोग। अब बोलने का मौका नहीं है। तुमने किसी को मार डाला नहीं। वे जलकर मर गए, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जंजन कौन है? वही जिसने मुझे खाना खिलाया। पूरे सुअर का भोज। उसने कहा कि उसके पापा अधिकारी है। भाई, क्या तुम अधिकारी को जानते हो? झाओ झाओ, शायद मेयर। हाल ही में अफवाह है कि मेयर की बेटी गायब हो गई है। सोचा नहीं था कि झाओ झाओ ने उसे बचा लिया। निरीक्षक, मैं यहाँ अपने बच्चे को सबक सिखा रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो। उसे सामान पहुंचाने भेजा और वो तस्करों के घर पहुंच गया। कैसे? क्या तुम उसे गुलाम बनाने के लिए खरीदोगे? $10। झाओ झाओ, हम उसे खरीद सकते हैं। सच में खरीदेंगे? पहले ही कह दिया, सामान बिकने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा। रुको, तुम गवर्नर के घर के हो। नहीं बेचेंगे, चले जाओ। चलो घर चलते हैं। गवर्नर ने मारा। अरे बहुत दर्द हो रहा है। गवर्नर के घर वाले कैसे मार सकते हैं? चिल्लाओ मत। तुम्हारे बेटे को इतना मारा गया और वो चुप है। वो सिर्फ 5 साल की है। तुम्हें कितना दर्द हो सकता है? इंस्पेक्टर की नजर बहुत तेज है। हमारा झाओ झाओ अभी 5 साल का भी नहीं हुआ है। चलो चलते हैं। घर चलो। आज ही मैं मेयर की बेटी को बचाऊंगा और जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। कियांग परिवार के 2 लोग नहीं मरे तो क्या हुआ? अच्छे दिन अभी भी मेरे हैं। मिस, जल्दी यहाँ से चले जाओ, तस्कर हैं। मेयर की बेटी को पकड़ लिया गया है। तुम्हें कैसे पता? गवर्नर ने टास्क फोर्स भेजकर तस्करों का अड्डा तबाह कर दिया और कुछ अमीर घरानों के बच्चों को बचा लिया। अखबार में छपा है। मेरी सबसे बड़ी मदद खत्म हो गई। मैं कैसे शांत रहूं? सब खत्म हो गया। गवर्नर का घर दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। मैं उनकी किस्मत चुराने की कोशिश कर रहा हूँ और मुश्किल हो गया है। जाओ जाओ, सॉन्ग किंग हुआई को तुमने बचाया था। हाँ, वह वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने उसकी मदद की। सुना है कि इस बार वह अस्पताल में जांच करवाने गया था। ट्यूमर छोटा होता जा रहा है। झाओ झाओ, इस बार तुमने उसका इलाज किया। क्या तुम्हें शरीर में कहीं तकलीफ महसूस हो रही है? झाओ झाओ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। कुछ अच्छा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारे लिए और अच्छा खाना खरीदने दो। भविष्य में जो भी खाना चाहो, बस अपने बड़े भाई से कह देना। इस बार हम झाओ झाओ की वजह से बच गए। हमें हैचिंग में अपनी जगह बनाने में मदद मिली। धन्यवाद की जरूरत नहीं। झाओ झाओ एक छोटी सी भाग्यशाली है।
अगर वह नहीं होती हम सब मर जाते। मैं इस एहसान को जीवन भर याद रखूंगा। ए आओ। पापा को तुमसे माफी चाहिए। तुम्हारे जहर खाने का पता भी नहीं चला। और तुम्हारा भाई इतने समय से युद्ध में है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। इसके लिए पापा को दोष नहीं देना चाहिए। और तुम्हारी मां इतने सालों से। मैं उसके हत्यारे का पता नहीं लगा सका। मैं बेकार हूं। तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हारी मां ने घटना से पहले कियान बूढ़े को देखा था। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। जहर वाली घटना के बाद उसने बदले में मुझे बताया। तो पापा ने इसलिए दूसरी चाची को माफ कर दिया। तुम जाओ, मैं तुम्हारी मां के साथ रहूंगा। आया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम वापस आए, लेकिन मुझे बताया तक नहीं। जाओ जाओ, मैनेजर ने कहा तुम सो रही हो, तो मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। कल मुझे तुम्हारे बनाए जंगली सुअर का मांस खाना है। ठीक है, कल पापा तुम्हारे लिए बनाएंगे। वह कौन है? तुम एक बेजान शरीर के पास क्यों बैठे हो? बिना आत्मा के शरीर। जाओ जाओ, बिना आत्मा का क्या मतलब है? यह क्या मतलब है? उसकी 3 आत्माएं गायब है, लेकिन 7 प्राण बाकी है। इसलिए उसकी सांस और धड़कन है, लेकिन वह पापा की तरह दौड़ या कूद नहीं सकती। तुम कह रहे हो कि अगर उसकी आत्मा मिल जाए तो वह जाग जाएगी। हाँ। जाओ जाओ, धन्यवाद। जाओ जाओ। तुम्हारी आंखें खराब लग रही है। लगातार पानी बह रहा है। मैं उन्हें निकाल दूंगा। निकाल दो। नहीं, जाओ जाओ, मेरी आंखें ठीक है। आंखें बिल्कुल ठीक हैं। सच में। बस अभी मुझे तुम्हारे बड़े भाई के लिए दुख हो रहा है। जाओ जाओ। मैंने उसकी एक आत्मा को पंख में डाल दिया। जब 3 आत्माओं के पास आओगे तो चमक उठेगा। 3 आत्माओं को इकट्ठा कर लो। वह इसे मुंह में रखेगी और जाग जाएगी। जाओ जाओ। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। पसंद आया? बड़े भाई को सरप्राइज बहुत पसंद है। पापा बेकार है, तुमने बहुत कुछ सहा है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो पापा को सरप्राइज पसंद है। हाँ, पापा को बहुत पसंद है। तो ठीक है। जाओ जाओ, यह पापा की पहली पत्नी है। उसका नाम किन्रुओया है। और तुम्हारे 5 भाइयों की भी। अम्मा। माँ। हाँ, हमें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। अगर तुम्हारी मां जाग रही होती, वह तुम्हें बहुत पसंद करती। तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाती। स्वादिष्ट व्यंजन। स्वादिष्ट व्यंजन। स्वादिष्ट व्यंजन। तुम्हारी मां के पूर्वज रसोइये थे, बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। पापा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? झाओ झाओ के मुंह में पानी आ गया है। बड़े भाई, मां जरूर जागेगी। पापा, तुम्हारी हंसी बहुत बुरी लगती है। तुम्हारी हंसी बुरी है। गवर्नर, तुम लोग किस बात पर इतने खुश हो? अगर छोटा वहां होता तो जरूर शामिल होने की जिद करता। छोटे के लिए माफी मांगने आए हो, सोचना बंद करो। अगर उस बच्चे को अब नहीं संभाला गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। छोटा अभी छोटा है, धीरे धीरे सिखाना होगा। छाओ छाओ भी शरारती है, आप उसे संभाल लेते हैं। छोटा। छोटा 13 साल का है। तुम उसकी तुलना झाओ झाओ से कर रहे हो। तुम पागल हो गए हो। गवर्नर, छोटा आपका अपना बेटा है, आप अपने लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं। पापा, बताना भूल गया, ये मेयर की बेटी।
कह रही थी कि झाओ झाओ को पूरे सुअर का भोजन कराएगी। मैं पहले उसे लेकर जाता हूँ। जाओ। जब मैंने तुम्हें गवर्नर के घर में रहने के लिए कहा था तो आया की खातिर कहा था। तुम सच में खुद को बच्चे की मां समझने लगे हो। बहन के बाद मैंने कसम खाई कि छोटे के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या यह मां नहीं है? अपने बेटे के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। लेकिन तुमने आया के प्रति अपनी भावनाओं को पूरी तरह से बच्चे में डाल दिया है। तुम अब सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे हो। तुम पागल हो गए हो। छोटू ने गलती की है पर वह अभी छोटा है। क्या तुम्हें पता है वह बच्चे को जिंदा दफनाने वाला था? क्या यह छोटी बात है? क्या यह है? क्या? अगर लोग समय पर नहीं आते तो वह बच्चा मर चुका होता। छोटू की उम्र में ही उसके हाथ में एक जान लग गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गलती की है। मैं सोच रहा हूँ छोटू की तरह। सेना में प्रशिक्षण लेने जाओ। बड़े साहब, फैंगशुआंग हुआ अस्पताल में बुरी तरह से है। इतना अचानक? फैंगशुआंग हुआ का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। पैर की चोट नहीं, सुना है जहर है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम लोग खाओ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम अब हीफू लॉ के वीआईपी हो। अब तुम जितना चाहो खाओ, सब मुफ्त है। छूट दो, मुफ्त नहीं चाहिए। छोटा बच्चा कितना खाएगा? मुफ्त ही रहने दो। छोटे बच्चे, आज का खाना पसंद आया? दादा तुम आ गए। यह झाओ झाओ है, मेरी बहन। वाह, बच्चे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा खा लिया, माफ करना। और है, थोड़ा और लाओ। मुझे भी चाहिए। वाह झाओ झाओ, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने एक पैर भी नहीं खाया। तुमने पूरी मेज का खाना खत्म कर दिया। तुम बच्चे को इतना क्यों खिला रहे हो? सेहत के लिए हानिकारक है। हमारी छठी राजकुमारी बड़ी खाने वाली है। तीसरे साहब ने जांच की है, छठी राजकुमारी को कुछ नहीं है, बल्कि थोड़ा कुपोषण है। खाना लाओ। ठीक है छठी बहन, सच में और नहीं खा सकती। और मुफ्त की बात भी तुमने देख लिया, सच में नहीं हो सकता। तो तुम लोग आधा आधा कर लो। एक महीने में 5 बार मुफ्त, बाकी समय 30% छूट। छठी बहन, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, खा लिया। जाओ जाओ, हम थोड़ी देर में फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है, फिल्म देखेंगे। आओ जाओ बहन, यह मैं हूँ। क्यूटंग बहन, हम मिल चुके हैं। जो मेरे पापा को लेने आई थी। जाओ जाओ बहन, तुम डरो मत कि मैं पापा को ले जाऊंगी। वह मुझे कभी नहीं मानते। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। मैं भी पापा की बेटी हूँ, बस मान्यता नहीं मिली। तुम भी मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, यह मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी हंसी बहुत बुरी है, मुझे विश्वास है। ये आओ सिर्फ 5 साल का बच्चा है। मैं थोड़ा चाय की तरह बात करके दिखाऊंगा और उसे आसानी से मैनेज कर लूंगा। जाओ जाओ, सही कहता है, हंसी बहुत बुरी है। जाओ जाओ, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें उसकी बुरी हंसी भी दिखाई देती है। नहीं, क्या तुम लोग शिष्ट है? मैं भूल गया कि यह सिर्फ 5 साल का बच्चा है। इन घुमावदार बातों को कहाँ समझेगा। चलो चाट खाते हैं। क्या तुम चाट नहीं खाओगे?
यह पहली बार है जब बहन ने मुझे कुछ दिया है, मैं इसे खाने का मन नहीं करता। और हाँ, जाओ जाओ, अगली बार दादाजी को मत मारना, ठीक है? ओह, तुम अभी नहीं खा रहे हो तो इसे वापस कर दो। आओ जाओ को अभी भी भूख है। जाओ जाओ, बहुत अच्छे हो, मैं भी कोशिश करूंगा। सब हट जाओ, मुझे हेमलिच मैनेजमेंट आता है। इस पल में मुझे लगता है कि मैं एक मजाक की तरह हूँ। बहुत बड़ा मजाक, सॉन्किंग हुआई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम झाओ झाओ जितने अच्छे हो? अगर तुम अगली बार ऐसा करोगे तो हम तुम्हें फिर कभी बाहर नहीं ले जाएंगे। हाँ, तुम्हें बाहर नहीं ले जाएंगे, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मत रो, मैं तुम्हारी आंखें बंद कर दूंगा, तब पानी नहीं बहेगा। अच्छे बच्चे, यह तुम्हारे लिए है। धन्यवाद, जाओ जाओ। क्यूटेंग जी, क्या तुम ठीक हो? क्या अस्पताल जाना चाहिए? मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा। मैं बहन के साथ थोड़ा और रहना चाहता हूँ। मैंने इतनी मेहनत से उससे चिपका, मैं अपना लक्ष्य पूरा किए बिना नहीं जाऊंगा। चलो भागते हैं। बहन, मेरा इंतजार करो। आओ जाओ, क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? पापा कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर नहीं भाग सकते तो दूर भाग जाओ। यह व्यक्ति थोड़ा अजीब है, बेहतर है कि उससे टकराओ मत। तो मैं भी पसंद नहीं करता। हाईचेंग आने के बाद मैंने सबसे ज्यादा उसका नाम सुना है। लोग हमेशा कहते हैं कि हाँ, एक छोटी भाग्यशाली स्टार है, एक छोटी भाग्यशाली बच्ची। आओ झाओ ही है, हाँ, झाओ झाओ ही हमारी छोटी भाग्यशाली स्टार और बच्ची है। यह कैसे पीछे आ गया? मिस, मशीन खराब हो गई है, फिल्म नहीं देख सकते। मशीन खराब हो गई है, हमें वापस जाना होगा। मुझे पता है कि एक नीलामी हो रही है, क्या जाना चाहते हो? नहीं जाऊंगा। हम भी नहीं जाएंगे, आज एक नीलामी है। यह शाही रसोइये द्वारा इस्तेमाल किया गया सोने का बर्तन है जो सम्राट द्वारा दिया गया था। बहुत कीमती है। यह वह बर्तन है जिसकी ये दादा को तलाश थी। मुझे यकीन नहीं है कि ये याओ इसे मिस करेंगे। मुझे उससे जुड़ना ही होगा। जेन जेन, तुम जाना चाहती हो तो चलो चले। जाओ जाओ, तुम जाना चाहती हो? अगर तुम जाना चाहती हो तो हम चलेंगे। जाओ जाओ, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। गुस्सा मत होना। इस नीलामी में एक ऐसा गुलाम भी है जो भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा। मुझे उसे खरीदना ही होगा। मिस, मिस, सिर उठाओ। आ गया, याद है बड़े आदमी के पास एक कभी न छोड़ने वाला हार था, वही है। तुम्हारा है, मेरा है। अगर मिस को पसंद है तो तुम्हें दे दूंगा। यह रस्सी जिस गई है, वापस जाकर तुम्हारे लिए सोने की बनवाऊंगा। मिस की जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारी बात याद रखूंगा। जाओ जाओ, मैं खेलना चाहता हूँ। खेलना चाहते हो? डरो मत, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओ, आज का पहला भाग्यशाली अतिथि आ गया है। पहला पुरस्कार बहुत है, लेकिन क्या तुम तीसरा पुरस्कार नहीं जीते थे? इस मिस को तीसरा पुरस्कार मिला है। क्या पहला पुरस्कार नहीं है? बचपन से मैं केवल वही चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ। क्या सच में? क्योंकि कियान गान डांग नहीं मरा और मेरा मौका छीन लिया, जिससे भाग्य वापस चला गया। भाग्य कम हो गया है। तीसरा पुरस्कार एक साइडकार मोटरसाइकिल है। एक बड़ा सिक्का एक बार। सब लोग आकर कोशिश करो।
नहीं। फिर भी नहीं। ये पुरस्कार कहां से आया? क्या ये बच्चा जालसाज है? तुम उसे नहीं जानते। वो कियान मैंशन की पोती है। कहा जाता है कि वो कार्प मछली का अवतार है। उसका जीतना सामान्य है। सोंग किंग हुआई, तुमने चुन लिया। मैं तुम्हारे लिए देख सकता हूँ। झाओ झाओ ने मेरे लिए देख लिया है। मुझे उसे मारने के लिए कहा कि तीसरा पुरस्कार मिलेगा। हाँ, झाओ झाओ ने कभी नहीं खेला। उसे कैसे पता? क्योंकि झाओ झाओ बहुत अच्छी है। हाँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। इतनी अच्छी हो तो तीसरा पुरस्कार क्यों चाहिए? सीधे पहला पुरस्कार निकाल लो। ठीक है बहन, पहला पुरस्कार सिर्फ एक ही है। यह बहुत मुश्किल है। झाओ झाओ जरूर कर लेगी। झाओ झाओ, मुझे पता है तुम अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, लेकिन तुम झूठी शान भी नहीं दिखा सकती। मैंने नहीं किया। ठीक है झाओ झाओ ने नहीं किया तो बहन तुम्हें तीसरा पुरस्कार देती हूँ। ठीक है, तुम यही तोड़ो। नहीं, पहला मेरा है। बहन, तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? मैं बिना सोचे नहीं तोड़ रही। दुखी मत हो, मैं अपना पुरस्कार तुम्हें दे देती हूँ। ये बच्चा कितना नासंभ है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें अपनी किस्मत दी। तुम आभार नहीं जताते, बस झूठ बोलते हो। हमने अपना पैसा खर्च किया है, जो चाहे तोड़े। तुम खुद नहीं तोड़ पाए और बच्चे पर गुस्सा निकाल रहे हो। पहला पुरस्कार आ गया। पहला पुरस्कार आ गया। क्या पहला पुरस्कार? कहां से आया पहला पुरस्कार? यहाँ पहला पुरस्कार है। हे भगवान, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बिल्कुल, मैं बहुत कमाल की हूँ। बहन, जल्दी मुझे बताओ, क्या यह तीसरा पुरस्कार है? तीसरा पुरस्कार। यह पश्चिमी झो काल का टाओटी पैटर्न वाला बर्तन है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। पैटर्न साफ दिख रहा है। यह बहुत दुर्लभ है। क्या तुम इसे दे सकती हो? मैं इतना दूंगा। उसकी बात मत सुनो। यह बर्तन कम से कम इतना मूल्यवान है। बच्चे, मैं एक वास्तविक कलेक्टर हूं। बहन भी आ गई। क्या खजाने की जांच करने आई हो? देखो बहन, मेरी किस्मत अच्छी है। मैंने बस एक छोटी सी चीज उठा ली। यह कैसे खेलते हैं? असली खजाने चुनो और जांचकर्ता से मूल्यांकन करवाओ। मैंने बस उठाया और यह पश्चिमी जो काल का खजाना निकला। उसके हाथ में जो बर्तन है वह कांस्य युग का खजाना है। टाउटी पैटर्न पश्चिमी जो काल का प्रतीक है। इतनी अच्छी स्थिति में बहुत कम मिलते हैं। तुम्हें काफी ज्ञान है। मैं इसे दादाजी को संग्रहालय की शान के रूप में दूंगी। अगर इसके साथ छोटे टुकड़े भी हों तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ठीक है? पुरानी चीजें। बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। बिल्कुल। कल स्टडी रूम में बहुत सारे थे। मालकिन अक्सर पुराने कंगन लेकर युवा मालिकों को शांत करती है। पिताजी के पास नहीं है। हाँ, गवर्नर के पास युद्धरत राज्यों का एक सेट है, लेकिन बाद में गोदाम में नमी हो गई, इसलिए इसे संभाल कर रख दिया। सिर्फ पुरानी चीजें ही मूल्यवान होती है। ये दो चीजें माता पिता को दो और ये काटकर भाई और 3 चाचियों को दो। बाकी तुम लोग बांट लो। आखिरी मेरी होगी। मेरे पास भी है। पिताजी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे लिए काम करें तो उन्हें मीठा दो। तुम बाद में मेरे लिए इसे वापस ले जाना। अच्छा। 7 चीजें, खासकर यह नीले और सफेद रंग का बड़ा बर्तन, लगभग तुम्हारी ऊंचाई के बराबर है। बहन, दीदी की सलाह सुनो। पुरानी चीजें जितनी बड़ी होती है उतनी अच्छी नहीं होती। उनकी उम्र और कारीगरी देखो। वहाँ प्रमाण पत्र के साथ गारंटी अधिक होती है, तभी पैसे बर्बाद नहीं होंगे। इस बर्तन के नीचे का निशान धुंधला है। रंग भी ठीक नहीं लग रहा। बच्ची, घर के बड़ों से पूछ लो। सच में जांच करवानी है। पापा, मेरी बात मानो, जांच करवाओ। अगर जांच में नकली निकला तो डर नहीं लगता कि डांट पड़ेगी। अजीब बात है। पापा मुझे डांटते नहीं, मुझे क्यों डरना चाहिए? तुमने अभी तक कोई गड़बड़ नहीं की है,
अगर यह नकली निकला तो जो पैसे डूबेंगे वो 10 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। पापा का पसीना बहाकर कमाया पैसा है, तुम बहुत जिद्दी हो। ये गवर्नर की छठी बेटी है, पैसे उड़ाती है। इतनी छोटी उम्र में इतना खर्च करती है, 5वें भाई से भी ज्यादा। सुना है गवर्नर ने उसके लिए क्यान साहब का मान भी नहीं रखा और क्यूटांग बेटी की शादी भी बिगाड़ दी। निशान है श्वानदे निर्मित, नीले और सफेद रंग का चमकदार, मिट्टी बहुत साफ। जैसे दीदी की आईब्रो पेंसिल, बहुत सुंदर। ये असली है, श्वानदे नीले और सफेद रंग का बड़ा बर्तन, राष्ट्रीय खजाना। क्या क्यान हवेली के उस बर्तन से भी दुर्लभ? बहुत अच्छा, जाओ जाओ, मैं तुम्हें बाद में केवड़ा केक और बादाम की मिठाई खिलाऊंगा। और तुम्हारी पसंदीदा चीनी की कलाकृति कैसा रहेगा? यह रंग चमकदार है, मिट्टी पतली, यह कैसे हो सकता है? असंभव। हे भगवान, एक भी दोष नहीं, ये श्वानदे का है। हटो, धक्का मत दो, मुझे फिर से देखने दो। यह नीचे के शब्द देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। सच में उसकी बात मान रहे हो? पहले वाला बर्तन भी उस बच्ची की बात माना था। ये है होतान का सफेद जेड, किंग राजवंश के कियानलोंग काल का काम। ये नक्काशी राजदरबार की कारीगरी है। क्या? मैंने सालों से खजाने की जांच की है, इतना शुद्ध सफेद जेड कभी नहीं देखा। और कियानलोंग की कविता भी है। ये तो शहर का आधा हिस्सा खरीद सकता है। अभी 5 चीजें बाकी है, जल्दी करो। सोंग राजवंश का रूयाओ, आसमानी रंग, दरारें भी बहुत सुंदर है। बाहर क्या हो रहा है? फिर वही छोटी किस्मत वाली बच्ची। खजाना निकाला, इस बार दूसरी बच्ची है। उसने एक साथ 7 चीजें चुनी, जिनमें से 5 सबसे बेहतरीन खजाने हैं, क्यान परिवार की बेटी के बर्तन से भी ज्यादा मूल्यवान। इतनी अच्छी किस्मत। ये किस्मत नहीं है, आप उस जोड़ी लांग कलर के कटोरे को देखें, एक जोड़ी पूरी कांक्षी वाले। ये तो बेशकीमती है, हैचिंग के उस छोटे भाग्यशाली से भी ज्यादा तेज। ये ड्यूल कलर ग्लेज है, आधा मिस्टी ब्लू, योंगजिंग ऑफिशियल किल्न। इस तरह की किल्न चमत्कार सिर्फ किताबों में होती है। खुश। घाओ झाओ इसे नहीं खा सकते। अरे बाप रे, ये बच्चा उस ऑफिशियल किल्न को काटने वाला है। अरे पाप पाप, जल्दी जल्दी चीज को हटा दो, इसे बर्बाद न होने दे। कितनी सुकून देने वाली ऊर्जा है, इसे हमेशा गले लगाना चाहता हूँ। कोई बताएगा असली भाग्यशाली कौन है? यह सब मेरा होना चाहिए था, यह सब उसका कैसे हो गया? मिस, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा है, बड़े बॉस अभी भी है, हमेशा उस पर भारी पड़ेंगे। अगर तुम और घूरोगे तो मैं तुम्हारा कटोरा तोड़ दूंगा। बहन, तुम कैसे बोलती हो? बहुत बेअदबी है, जल्दी माफी मांगो। अगर तुम और घूरोगे तो मैं तुम्हारा डिंग भी तोड़ दूंगा। दाव लगाओ, दाव लगाओ, देखो कौन सा बच्चा गेंद पकड़ेगा। जो गेंद पकड़ेगा उसे खरीदा जा सकता है। इतने समय से चल रहा है लेकिन किसी ने हासिल नहीं किया। वे डाकू, वे मजबूत आदमी बहुत खतरनाक हैं। देखा, अगर मैं तुम्हें नहीं खरीदता तो यह तुम्हारा हाल होता। मेरी जान मिस ने दी है, मैं जीवन भर वफादार रहूंगा। झाओ झाओ, नीलामी खत्म हो गई है, चलो चले। आज रात का कार्यक्रम बच्चों के लिए नहीं है। नहीं जाऊंगा। बहन, तुम मेरी तरह अच्छे काम करना चाहती हो। तुम्हें नहीं पता, वह आदमी चोर है। अभी आया है और चोरी कर रहा है और पिटाई भी खा चुका है। वह हमारा दोस्त है, चोर नहीं है। तो क्या तुम उसे खरीदोगे? माता पिता की अनुमति है, क्या तुम उसे जीवन भर पालोगे? मैं उसके लिए बिस्तर बांध सकता हूँ, खाना भी आधा दे सकता हूँ। क्या तुम उसे बिल्ली कुत्ते की तरह पाल रहे हो?
तो तुम कौन हो? मैं मिस हूँ, खरीदी हुई नौकरानी। मिस के लिए मरने को तैयार हूँ। धोखा, पूरा धोखा। अगर कोई और तरीका नहीं है तो हम उसे खरीद लेंगे। उसे छोटा भाई बनाना है। नहीं, मेरा भाई है। तो छोटा भाई बनाओ। झाओ झाओ के भाई बहन है। बस छोटे भाई बहन की कमी है, ठीक से पूरा करें। छोटा भाई पूरा करो। हाँ, ऐसे ही करें। ठीक है, मैं बातचीत करता हूं। नहीं नहीं नहीं। मिस, दाव लगना शुरू हो गया है। अब और नहीं खरीद सकते। आ शुरू। भागो, जल्दी से घंटी की माला ले आओ। पकड़ो। मजबूत आदमी ने पकड़ लिया, यही हकदार था। ये लोग बच्चों को खिलौना समझते हैं और सेना का वेतन भी उनके दान पर निर्भर है। सावधान। झाओ झाओ। मैं कहा हूं। उससे सावधान। काटो उसे। अगर उसे फिर कुछ हो गया तो वे पुरानी वस्तुएं बेमालिक हो जाएंगी। मरो, तुम्हारी वजह से सब कुछ गलत है। अब से तुम मेरे छोटे भाई हो। अगर आज्ञा मानोगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो मेरी तरह बंद रहोगे। तुम्हारा नाम क्या है? गौ गौ जडायहा। झाओ झाओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, बहुत अच्छा है ना। ठीक है, तुम अच्छे हो। मालिक छठी बहन से दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्त? ये गवर्नर की छठी बेटी है। तुम्हें रोकने की हिम्मत कैसे हुई? वाह, स्वादिष्ट खाना। झाओ झाओ। बहन, गुलाम को धोने के बाद ही ले जा सकते हैं। ये नियम है। बहुत बेईमानी है बच्चों को खाने से लुभाना। छठी बहन, तुम्हारे सामने 3 बक्से हैं। उनमें से एक बक्से में हरे रत्न है। अगर तुमने सही चुना तो मैं इसे तुम्हें तोहफे के रूप में दूंगा। अगर नहीं, तुमने कैसीनो के नियम तोड़े हैं। तुम्हें मरना चाहिए, छठी बहन। तुम्हें क्या लगता है, छठी बहन? वो कहाँ है? तुम्हें ढूंढ लिया। वाह, आवाज उड़ रही है।
मेरा छोटा भाई कहाँ है? मुख्य हॉल में है। छठी बहन का मन भर गया तो तुम इस बदसूरत को लात मारोगे। रुको। मेरे छोटे भाई को सताने की हिम्मत, मैं तुम्हें काट दूंगा। यह रिश्ते की रेखा बहुत अजीब है। झाओ झाओ, झाओ झाओ यहाँ है। तुम नहीं हो। झाओ झाओ को पिता की याद आती है। मुझे लगता है तुमने गड़बड़ की है और पिता की शरण चाहते हो, है ना? नहीं पिता, मारना मत। यह अजगर की पीठ है, मारना मत। आया। पिता, आया कौन है? अभी तो ऐसा लग रहा था कि आया की आंखें हैं। कैसे पल भर में 3 सफेद हो गए। शायद उसकी बहुत याद आ रही है। पापा। गंदी लड़की। पापा के कान अभी भरे नहीं हुए हैं। बिल्कुल गंदी नहीं हूँ। हमारी झाओ झाओ बिल्कुल गंदी नहीं है। वह खुशबूदार बच्ची है। बाहर सब बातें फैल रही है। मैं और पापा छुपा रहे हैं। झाओ झाओ की कुशलता। फिर भी सबको पता चल गया। भाई को मेरी यह चीज पसंद है। ले लो पापा, घबराओ मत। तुम्हारा बाहर है, वापस जाकर मैं तुम्हें दूंगा। पापा का सबसे बड़ा है, इतना बड़ा। यह लड़की का अनाड़ीपन दिल की उदासी को काफी हद तक दूर कर देता है। छुपाना नहीं है तो नहीं छुपाओ। बस वह खुश रहे। लेकिन नियम तो बनाने ही होंगे, नहीं तो जल्द ही आसमान छू लेगी। झाओ झाओ, यहां आओ। पापा। झाओ झाओ, आज तुमने खजाने की पहचान की। उन बड़े आदमियों को डराना यह अच्छा व्यवहार नहीं है, समझी? मुझे पत्थर पसंद है। यह छूने में बहुत अच्छा लगता है। पसंद करना ठीक है, लेकिन पापा तुम्हें देंगे या? तुम्हारा भाई साथ हो तो ही खेलना, समझी? ठीक है। हाँ पापा, दूसरों का दिया हुआ पत्थर ले सकते हैं। आज अधिकारी ने कहा कि तुम्हें किसी ने ले जाया। कौन था? तुम्हें चोट तो नहीं आई? वह दिखाई नहीं दिया, पर आवाज आई। मैं ढूंढता रहा, उसे पाया। जमीन पर पड़ा रहा, उठा नहीं। वह अशिष्ट था। मैंने पूछा तो जवाब नहीं दिया। फिर पत्थर बहुत स्वादिष्ट था। मैंने उसे मारकर खा लिया। तुमने कहा वह हरा पत्थर का डिब्बा कहाँ गया? यहाँ है, सब खा लिया। तुम अब्बा। छोड़ो। और गुलाम बाजार में तुम्हें खुद नहीं जाना चाहिए था। यह सब काम अधिकारी को करना चाहिए था। चाचा बहुत कमजोर है। वह गए तो मेरे छोटे भाई का पता नहीं चला। मैंने क्या पाप किया है? झाओ झाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कहाँ गई थी? वे लोग बहुत बुरे थे, कह रहे थे तुम वहां हो। हम गए और ढूंढा, पर तुम्हें नहीं देखा।
आओ जाओ, तुम बहुत जल्दबाज हो। अकेले कैसे निकल गई? कुछ हो गया होता तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। जाओ जाओ, भाई भी यहाँ है, माफ करना। झाओ झाओ का ध्यान नहीं रख पाया, वादा तोड़ दिया। आज तुम लोगों का झाओ झाओ के साथ रहने के लिए धन्यवाद। डर तो नहीं लगाना? तुम तो बहुत कमजोर हो। उसका नाम क्या है? गौ जडाई कहते हैं। अच्छा नहीं लगता, मैं उसे एक अच्छा नाम दूंगा। आओ झाओ, क्या अच्छा नाम है? शितो, मेरा पसंदीदा शितो। शितो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पसंद है। चलो चलते हैं। ड्यूक, रुकिए। ये छठी बहन ने हमारी शर्त तोड़ दी, तो मुआवजा तो देना पड़ेगा। क्यों ना ड्यूक रुके? हम फिर से एक खेल शुरू करें। उन्हें वापस पिंजरे में डालो, खेल जारी रखो। तुम्हें पसंद है तो खुद जाओ। क्या गांडान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरे पिता ये भी एपाई के सहायक हैं। तुम्हें पछताना पड़ेगा। पापा, उसने पैंट गीली कर दी। ड्यूक, माफ कर दीजिए, मैं गलत था। फिर कभी नहीं करूंगा। बेकार। ड्यूक, बिना किसी बहाने के किसी को गिरफ्तार करना जबरदस्ती करने से शायद। भाग गया। बचाओ। कार्रवाई करो। अंडरग्राउंड नीलामी, इतनी बेशर्मी से? तुरंत सभी पुलिस बलों को तैनात करो, ड्यूक के साथ मिलकर इसे सील कर दो। हाँ। ये मेयर। अच्छी प्रतिष्ठा तो मिल गई। झाओ झाओ की बात भी दबा दी गई। तुम क्या कर रहे हो? इस बंदूक में समस्या है, मुझे इसे दोबारा जोड़ना होगा। पापा, क्या मैं खेल सकता हूँ? कोशिश करो। पापा, चखो। झाओ झाओ को खाने का कोई अंदाजा नहीं है। चूंकि उसने तुम्हें चुना है, तो तुम उसकी अच्छी देखभाल करो। देखो, ठीक हो गया। मेरी बेटी ही हो सकती है, मेरी तरह ही प्रतिभाशाली, एक बार देखते ही समझ गई। पापा सही कहते हैं, लेकिन यह शितो ने किया। मैंने उसे पुर्जे दे दिए। यह तुमने जोड़ा है। आओ, फिर से जोड़कर देखो। यह बच्चा प्रतिभाशाली है। सच में इसे लेकर प्रशिक्षित करना चाहूंगा। बस डर है कि झाओ झाओ नाराज हो जाएगी। ड्यूक, बुरी खबर है। किनारे पर कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुमने उनके बेटे को अगवा किया है और तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने बच्चे को अगवा किया? मैंने किसे अगवा किया? वो कहते हैं ये शिताओं के माता पिता है।
आओ देखो सब लोग, ये गवर्नर का घर है, ताकत दिखा रहे हैं। मेरा बस एक ही बेटा है, मुझे ले जाने नहीं दे रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नर की छठी बेटी मेरे बेटे पर आशिक है, अब छोड़ती ही नहीं, ले जाने नहीं दे रहे। सब बताओ, अब तो जीना हराम हो गया। मेरे बेटा, तुझे ढूंढते ढूंढते माँ की जान निकल गई। देखो सब, गवर्नर का घर जुल्म कर रहा है। देखो जल्दी, मेरा बेटा वापस दो। जल्दी देखो सब। गवर्नर के घर वाले ये मार रहे हैं। गवर्नर मार रहा है, कोई कानून नहीं बचा। गवर्नर मार रहा है। मेरा बेटा वापस दो, बच्चा वापस दो। चुप रहो सब। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर सच में बच्चे से प्यार होता तो उसे आंखों से ओझल नहीं होने देते, खासकर बेचते तो नहीं। खासकर अब जब बच्चे को अच्छी जगह मिल गई है। तुम फिर भी छीनने आ गए। ये कैसा इंसाफ है? गवर्नर का घर मेरे बेटे पर कब्जा करके बैठा है, अब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर की वो छठी लड़की मेरे बेटे को पसंद करती है, मुझे ले जाने नहीं दे रहे और ऊपर से बच्चा बेचने का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर मैंने ऐसा किया तो आसमान से बिजली गिरे, कोई इंसाफ ही नहीं बचा। बेटा, बाप के साथ घर चल। गवर्नर चाहे जितना बड़ा हो, बच्चे को गुलाम बनाने का हक नहीं है। बाप जान दे देगा, लेकिन तुझे वापस लेकर जाएगा। अरे तुम लोगों ने ही मुझे बेचा था। गवर्नर ने बचाया, उनके बिना मैं तो मारा जा चुका होता। उसका नाम शिताऊ है, मेरा छोटा भाई है, मेरा है, कोई छीनने नहीं आए। तू बोल सकता है? तू गूंगा नहीं है? बच्चा गूंगा है या नहीं ये भी नहीं जानते। तुम लोग माँ बाप बनने लायक भी हो। मैं क्यों नहीं लायक हूँ? मैं ही इसकी माँ हूँ। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं दोगे तो मैं सिर्फ पड़ के मर जाऊंगी। तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ये रहा सबूत, इन्होंने शिताऊ को बेचा था। गवर्नर ने इसे बचाया। ये तुरंत नीलामी घर बेचने ले गए। ये चलो चलो चलते हैं। गार्ड, इन्हें हवालात में डालो। काम ठीक से नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। छोड़ो मुझे। चलो। फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझे छू नहीं सकता। जाओ जाओ, किसकी रक्षा करने जा रही है? तीसरे भैया। पुणे की खुशबू बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट खाने से भी बेहतर। हाँ सही कहा, जरा रुको। तीन भाई तोहफा। शाही हरा, इतना बड़ा टुकड़ा तोहफे में बहुत शानदार है। तीन भाई। पसंद है? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है। धन्यवाद। जाओ जाओ तो तीन भाई। क्या मैं एक काट ले सकता हूँ? बस एक काट। जाओ जाओ मिस लियू लियू, जाओ जाओ। स्वर्ग के नियम, इतना कंजूस, बस एक काट भी नहीं देता। जानवर को सताया, बच्चे जानवर को सताया। जल्दी देखो कहीं चोट तो नहीं लगी, उसने कभी रोया नहीं। जरूर बहुत दर्द हो रहा होगा। अच्छा है कि कोई बाहरी चोट नहीं है, अस्पताल जाकर देख ले, कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं है। जाओ जाओ, डरो मत। बड़े भाई और तीन भाई यहाँ हैं, यह बिजली बदमाश है, बिना किसी वजह के हमारे झाव झाव गिरी। हमारा झाव झाव बहुत मजबूत है, बिजली गिरने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और डर भी नहीं। सच में हाइचिंग का पहला छोटा भाग्यशाली, कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, मैं बहुत मजबूत हूँ। नहाओ झाओ के साथ कपड़े बदलने जाओ, साथ ही जांच भी कर लो, कहीं दिखाई न देने वाली चोट तो नहीं है। झाओ झाओ के वापस आने से पहले ही उसके लिए एक फूलों की माला बनाओ, उसे अच्छे से सांत्वना दो। क्या हुआ? क्या कोई समस्या है?
याद है जब अम्मा का जन्मदिन था, हमने चोरी से पेवनी के फूल तोड़कर माला बनाई थी। तुमने बड़े फूल चुने थे जो गिर जाते थे, बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। दूसरा भाई शरारती था, फूल नहीं लगाता था बल्कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ा था, जिसकी वजह से हमें काट लिया गया। याद है अब्बा ने दूसरे भाई को लटका कर मारा था। मारने से पहले ही रोने लगा, बहुत जोर से। हम रोते हुए माफी मांग रहे थे। अंत में अम्मा ने 3 मालाएं बनाई, हमें मनाया। लेकिन दूसरा भाई गायब हो गया। अम्मा, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बड़े भाई को ठीक करना चाहता हूँ, अम्मा को जगाना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उसे जहर दिया गया था, पता भी नहीं चला। पहली माला बनाकर पहले तुम्हें मनाया। तुमने बहुत अच्छा किया, अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं है? बचपन में तुम अम्मा को मिठाई बनाते देखते थे, बाहों की ताकत बढ़ाना चाहते थे, लोहे की कड़ाही उठाते थे और गिर गए। लेकिन बाहर कहा जाता है कि तुम युद्ध के मैदान में जाना चाहते थे। तुम फूलों की दुकान या मिठाई की दुकान खोलना चाहते हो, मैं मदद करूंगा। नहीं, मैं सरकारी नौकरी करने का सोच रहा हूँ। तुम फूलों की दुकान या मिठाई की दुकान खोलना चाहते हो, मैं मदद करूंगा। नहीं, मैं सरकारी नौकरी करने का सोच रहा हूँ। बड़े भाई मजाक कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में मुश्किल है, लोगों के दिलों को समझना मुश्किल है। फिर से सोचने की जरूरत नहीं। मैं और ऊंचा चढ़ना चाहता हूँ, जिनकी रक्षा करनी है उनकी रक्षा करूंगा। क्या वह इतनी महत्वपूर्ण है? घर के सभी लोग महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा करनी जरूरी है। मुश्किल है, लेकिन किसी को तो करना ही होगा। भैया, यह क्या है? भैया ने बनाया है, सुंदर है, सुंदर है। केसर की मिठाई मीठी और स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। यह माँ की सबसे अच्छी केसर की मिठाई है, भैया ने सीख लिया है। माँ ने जो भी बनाया है, मैंने सीख लिया है। स्वाद थोड़ा कम है, क्योंकि बहुत समय हो गया है। स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। मुझे माँ की 3 आत्माएं ढूंढनी है, उन्हें जगाना है, तो और स्वादिष्ट चीजें बना सकूंगा। शीता, यहाँ आओ। तुम्हारे स्वतंत्र की क्षति के हिसाब से तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। क्यों सिर्फ हकलाते हो? छोड़ो, कल मेरे साथ अस्पताल जाओगे। और हाँ, यह नवीनतम दाग हटाने वाली क्रीम है। क्या तुम पहले उपयोगकर्ता बनोगे? दिन में 3 बार। अगर कोई तकलीफ हो तो तुरंत बताना। 3 भैया, क्या यह खाया जा सकता है? नहीं, यह दवा है, खाने से पेट दर्द होगा। भैया, मुझे फिर केसर की मिठाई चाहिए। ठीक है छोटे बच्चे, फिर बनाऊंगा। बहुत खाती है, अगर मैं मदद न करता। भैया ने हाथ कांपते हुए भी उसे पेट भर नहीं खिलाया। जाओ जाओ, 3 भैया तुम्हें नहीं मारेंगे। 3 भैया शीता को मारेंगे। शीता, इसलिए तुम डरो मत, मैं नहीं डरता। भैया, मैं नहीं डरता, मेरा खून नहीं बहना चाहिए। यह बहुत शक्तिशाली है। हाँ, यह जन्म चिन्ह मेरी याद में छोटे पांचवें की तरह है।
क्या हुआ? रिपोर्ट में कोई समस्या है? शीता को जो यातना दी गई, पड़ोसियों ने जितना कहा उससे कहीं ज्यादा थी। शीता 13 साल का है, लेकिन 8-9 साल का लगता है। 13 साल का है, गलत तो नहीं है, हड्डी की उम्र गलत नहीं हो सकती। 13 और छोटे 5वें की उम्र एक ही है। पापा ने बहुत हल्की सजा दी है। भैया, क्या छोटे 5वें की दाहिनी बाह पर देवदार का जन्म चिन्ह है? तुम गलत याद कर रहे हो, छोटे 5वें का कोई जन्म चिन्ह नहीं था। क्या मेरी याददाश्त में कोई समस्या है? भैया, मुझे केसर की मिठाई चाहिए। तो मैं पहले झाओ झाओ को खाने के लिए वापस ले जाऊंगा। शीता, सुनो, मैं पहले वापस जा रहा हूँ, जमीन तैयार करने के लिए। क्या यह जन्म चिन्ह है? पहले नहीं था, नहीं था। यह सब क्या है? लड़ाई हो गई। छठी बहन और 5वें भाई की लड़ाई हो गई। जल्दी आकर मदद करो। बचाओ झाओ झाओ, यह तुम्हारा 5वां भाई है। वह मेरा 5वां भाई नहीं है। मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। झाओ झाओ, बात करो, पहले रुको। उसने पिताजी के लिए मेरा फूल कुचल दिया और मुझे भगा दिया। कहा कि मैं पिताजी की बेटी नहीं हूँ। झाओ झाओ, तीसरे भाई तुम्हारा साथ देंगे। उसने छठी बहन को धक्का दिया, पत्थर से मुझे मारा। XIOW, क्या तुमने वास्तव में ऐसा कहा? मर जाओ, नीच लड़की, तुमने मुझे मारा। मैं पिताजी का असली बेटा हूँ, तुम जैसी नहीं। अज्ञात मूल की बेकार चीज जो मेरे सिर पर चढ़ गई। चेनरुआई, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। झाओ झाओ, डरो मत, बड़े भाई आ गए हैं। बड़े भाई तुम्हारा साथ देंगे। मर जाओ, नीच लड़की। क्या तुम पागल हो? वह बड़े भाई है, मैं थूकता हूँ। क्या बकवास बड़े भाई, वह एक राक्षस है, पूरा जहरीला है। अभी भी दौड़ और कूद सकता है। वह अभी तक क्यों नहीं मरा? मैं तुम्हें मारूंगा। झाओ झाओ, काटना बंद करो। काटना बंद करो, गंदा है। मेरे फूल कुचले, मेरे छोटे भाई को मारा, मेरे बड़े भाई को गाली दी, मैं तुम्हें मारूंगा। झाओ झाओ, उसे छोड़ दो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तीसरी आंटी, देखो उसने मुझे कैसे मारा। वह एक नीच लड़की है। कियानरुई बाई, तुम्हें बिल्कुल सुधार नहीं हुआ। जनरल, जनरल, कृपया, मैंने उसे अच्छी तरह से नहीं सिखाया। मारो तो मुझे मारो। क्यों नहीं मार रहे हो? मैं अब ऐसा हो गया हूँ क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम्हें लगता है कि मैंने माँ को मार डाला। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे नहीं चाहते। तुमने वैंग दादा को मार डाला, मेरे लिए अच्छे लोगों को मार डाला। निकम्मा बेटा, मेरे पिता को गाली दी, मेरे पिता को मारने की कोशिश की। तुम अच्छे नहीं हो। हिम्मत करो, खाना नहीं दिया।
झाओ झाओ, छोड़ो, तुम लोग जाओ। इस बार इसे तुम्हारे लिए एक सबक समझो। जाओ। XIOW, जल्दी उठो। XIOW, तीसरी माँ को देखने दो। जाओ। पिताजी की नजर में सिर्फ वह लड़की है, मैं असली बेटा हूँ। XIOW, तुमने झाओ झाओ को बेकार कहा, तीसरी माँ तुमसे पूछती है। तीसरी माँ भी एक औरत है, क्या तुम्हें लगता है कि तीसरी माँ भी है? वह तुमसे कैसे तुलना कर सकती है? तुम तो तीसरी माँ हो, वह क्या है? छोटे पांच, तुम्हें यह किसने सिखाया? मुझे तुम्हारी माँ के प्रति शर्म आती है। मामा, तुम हमेशा कहते हो कि माँ मुझसे प्यार करती है, मैंने उसे कभी नहीं देखा। और बड़े भाई, बाहर के लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह सीधे मर क्यों नहीं जाता? है ना? मुझे तुमसे नफरत है। वह जंगली लड़की है, उसने मुझे ऐसा बना दिया। अगर उसे नहीं मारोगे तो तुम भी जिंदगी से बेजार हो जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह नहीं आती तो बड़े भाई को जहर मिल जाता, वैन प्रबंधक मर जाता, मैं ऐसा हो जाता। वह एक अशुभ है, सिर्फ उसकी मौत से ही यह खत्म होगा। छोटे पांच, दूसरी चाची की मदद करो। दूसरी चाची की मदद करना तुम्हारी खुद की मदद करना है। छठी बहन, बाहर कोई है? मरने वाली लड़की, मेरी चीजें चुराने की हिम्मत, आज रात तुम्हें भून दूंगा। कौन? तुम फिर से शरारत कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे हो? तुम तो साफ तौर पर राक्षस, तुम राक्षस हो, मुझे गाली मत दो। जल्दी छोड़ो, मैं तुम्हारा पांचवा भाई हूँ, बुरा भाई, मारूंगा। छठी बहन, मत मारो, आग बढ़ रही है। तुम्हें दिखाऊंगा, आग से जल जाओगे। मत मत, पास मत आओ। याद रखो, फिर कभी मत आना। छठी बहन, खुशकिस्मती से आग ज्यादा नहीं थी। आग लग गई है, जल्दी पानी लाओ, जल्दी आग बुझाओ। झाओ 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 झाओ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, पापा। झाओ झाओ, मेरी गोद में आओ। पापा, डरो मत, ठीक है। नाओ झाओ भी तुम्हें पसंद करता है। झाओ झाओ, तुम यह फिर कहाँ से सीखे, पापा? जंजन कहती है कि पसंद आने पर एक चुंबन देना चाहिए। पापा मुझे पसंद करते हैं। बहुत अच्छा। झाओ झाओ। शितो कहाँ है? वहाँ है, और आग लगाने वाला बदमाश भी। सब पकड़े गए। झाओ झाओ बहुत तेज है, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ। जाओ जाओ। तुम ठीक हो, बहुत अच्छा, मजा आ गया। बड़े भाई, फिर से करो। बड़े भाई डर गए।
कियान रुईबाई, तुम सच में एक जानवर हो। हत्या और आग लगाना तुमने सब किया। अगली बार क्या पिता और भाई को मारोगे? तुम अगर मेरी टांग नहीं पकड़ते तो मैं भाग जाता। गवर्नर, चाहे छोटू ने कुछ भी गलत किया हो, उसे और मत मारो। मारना है तो मुझे मारो। बच्चा छोटा है, पहले आग बुझाओ ना। आग बुझाना? तुम्हें पता है यह आग उसी ने लगाई है। वह झाऊ झाऊ को मारना चाहता था। क्या? नालायक बेटा। अब तो वह मेरी आंखों के सामने ही कत्ल करने लगा है। तुम बताओ मैं उसे कैसे छोड़ दूं? गवर्नर के बगीचे की पेयोनी आधी जल गई, 2 कमरे जल गए, बाकी नुकसान ज्यादा नहीं। लेकिन इतनी बड़ी आग, नुकसान कम है। सलाह है कि छठी बहन कहीं और ठहरें। भैया, मैंने ही आग बुझाई थी, लेकिन सिर्फ उसे मारने में लगे रहे। फूल बच नहीं पाए। फूल सुंदर थे, वह बुरा है। पापा, यह मामला खत्म नहीं हो सकता। एक बार बचा लेने से दूसरी बार नहीं बचा पाओगे। इसे पुलिस को सौंप दो। बड़े भैया, तुम सब मुझसे नफरत करते हो, मुझे भगाना चाहते हो, उसके लिए जगह बनाना चाहते हो। वह अशुभ है, उसे मार डालो। दूसरी मौसी ने कहा, उसे मार दो, तभी तुम सब वापस सामान्य हो जाओगे। जाओ जाओ। शितो, कुत्ते की औलाद। तुम्हारी वजह से फिर तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। तुम दोनों मर जाओ। तुम्हें बंदूक किसने दी? मेरे छोटे भाई को मारोगे, मैं तुम्हें काट डालूंगा। जाओ जाओ। जाओ जाओ, शांत हो जाओ। शितो, ठीक है। छठी बहन, मैं ठीक हूँ। उसने मुझे बचाया। वह टूटा नहीं। यह वही चीज है जिसे माँ ने कहा था कि कभी न खोना। अरे यही है। इसे पहनने से पापा के साथ खून का रिश्ता बन जाएगा। बहुत अच्छा, मैं भैया और तीसरे भैया के साथ भी खून का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। पापा की असली बेटी बन जाऊंगी, फिर कोई मुझे बेटा नहीं कहेगा। छोटा भाई बड़ा भाई बन गया। अब तुम मेरी बात मानोगे। आओ जाओ, तुम्हारे सामने कौन है जो कहता है कि तुम बिना पहचान की बेटी हो? बहुत सारे लोग। झाऊ झाऊ, खून का रिश्ता क्या होता है? पापा, खून का रिश्ता वह होता है जिसमें एक ही खून बहता है। हाँ, यही वह बादामी आंखें हैं। आया की तरह ही। 4 बच्चों में से सिर्फ उसी को यह मिला। छोटू पिछले कुछ सालों में इतना मोटा हो गया है कि आंखें सिर्फ एक से जैसी दिखती हैं। चपटी नाक मेरी और आया जैसी नहीं है। अगर शुरू से ही यह बच्चा मेरा नहीं है। बच्चा, तुम मेरे भाई हो, कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरे ने कहा। तुम्हारी असली उम्र 13 है, XIOW के साथ ही उम्र है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे माता पिता ने सुना ड्यू जुंगफू तुम्हें ले जाना चाहता था। पता चलने के डर से किसने तुम्हें बदल दिया? 5वें युवराज को बदल दिया गया था। शितो ही असली है। ये आंखें बिल्कुल मालकिन जैसी हैं। चुप रहो। तुम नौकरों ने मालिकों के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे की? उसने बस एक खरोंच मारी और मुझे इस हालत में डाल दिया। एक दिन वह तुम्हें मार डालेगी और खा जाएगी। मैं अब इंसान नहीं खाती और नहीं कभी खाई है। झूठा, केवल मूर्ख ही तुम पर विश्वास करेगा। तुम बाप की बेटी बनने के लिए पागल हो गए हो। सोचते हो कि मुझे भगा दोगे तो कब्जा कर लोगे। झाओ झाओ ने सही कहा। तुम बिल्कुल बाप के बेटे नहीं हो। तुम कौन हो भाई? सैन सैन भाई। सैन भाई, यह क्या है? यह जांच रिपोर्ट है जो दिखाती है तुम बिल्कुल बाप के बेटे नहीं हो। तुम झूठ बोल रहे हो। सैन भाई जरूर उसके जाल में फंस गए हैं। अगर विश्वास नहीं तो खुद देखो। यह सच नहीं है।
बाप, एक और बात है। बाप, मैंने तुम्हारी अनुमति के बिना अधिकारी को झाऊ डालायन और उसकी पत्नी को लाने के लिए कहा। कुछ बातें सामने साफ करना बेहतर होगा। खुद बताओ या हमारे विशेष तरीके का इंतजार करो। तुम लोग मारपीट कैसे कर सकते हो? हम आम लोग हैं। तुम लोगों को भगवान माफ नहीं करेगा। और गाली दो। दर्द सही है, यह तो बस शुरुआत है। अधिकारी, शितो की चोट की रिपोर्ट पढ़ो। मैंने गलती की। हमें नहीं पता था कि शितो 2 जून का बच्चा है। हमें बस एक बच्चा चाहिए था। अब भी सच नहीं बोलोगे? मैं बताता हूँ, एक औरत थी। उसने हमें पैसे दिए और कहा कि हम उसका चेहरा बर्बाद कर दें। हाँ, क्या ये दोनों है? हाँ, यही है। वह गिर गई। उसके चेहरे का कपड़ा गिर गया। मैंने साफ देखा। यही है, यही है। ले आओ। यही है। मुझे याद है, यही है। XIOW वैंगशेंग का बच्चा है ना? शितो ही बाप का असली बेटा है, जो वांगशेंग युवराज को प्यार से बड़ा होना चाहिए था। तुम्हारी ईर्ष्या, नफरत और स्वार्थ ने सब बर्बाद कर दिया। लुओ शेरिफ ने रिकॉर्ड कर लिया। चिंता मत करो, एक शब्द भी गलत नहीं है। भले ही तुमने मुझे पकड़ लिया तो क्या हुआ? तुम्हारे घर पर नजर रखने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम भी ज्यादा दिन नहीं जियोगे। बकवास बंद करो। पिताजी लंबी उम्र जिएंगे। बताओ कौन मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसे मार डालो। बताओ कौन मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन वह मुझसे ज्यादा गवर्नर हाउस को जानता है। शीतो 3 साल की उम्र में कियांग गांडांग जैसा दिखता था। किन्रोया लगभग पता लगा लेती। उसने मुझे 2 जेड पत्थर दिए, कहा कि चेहरा बदल सकते हैं। किन्रोया को गलतफहमी में डाल दिया। बाद में शीतो तुम्हारे जैसा दिखने लगा। मैंने शियाओवू को मोटा कर दिया। चेहरा बदलने का असर खत्म हो गया। चाहता था कि शियाओवू खुद शीतो को मार डाले। फिर कियान गांडांग को सच बताओ। दुर्भाग्य से जहर ने सब बर्बाद कर दिया। जिस दिन बहन शीतो को ढूंढने गई थी। क्या वह दिन था जब बहन गायब हो गई थी? हाँ, वही दिन था। वह सुबह गई थी, शाम को गायब हो गई। तुमने अभी तक नहीं बताया कौन मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है। वह मेटाफिजिक्स जानता है, बाकी याद नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में जेर पत्थर नहीं देखा होता तो याद भी नहीं आता। बस करो, तीसरी पत्नी। तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? मुझे बहन से माफी चाहिए। बहन के गायब होने से एक दिन पहले उसने मुझे बताया कि शियाओवू उसका बच्चा नहीं है। जन्म के समय उसने शियाओवू के हाथ पर एक निशान देखा था। मैंने सोचा वह गुस्से में बोल रही है। उसे ज्यादा न सोचने के लिए कहा। अगर मैं उस पर विश्वास करता, उसके साथ जाता तो वह गायब नहीं होती। शीतो, माफी चाहता हूं। तीसरी पत्नी, तुमने उसे डरा दिया। बहुत बुरा लग रहा है। रोना बंद नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे हराने में। झाऊ झाऊ शरारत मत करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी पत्नी जिसे कियांग गांडांग में ढूंढने गई थी, क्या वह तुम थे? हाँ, मैं था। अच्छा, बूढ़े ने मुझे धोखा दिया। उसे ले जाओ और लकड़ी के कमरे में बंद करो। गवर्नर, ये नियम के खिलाफ है। हमें सौंप दो। ठीक है, ले जाओ। ले जाओ। हाँ। कुछ दिखा। तीसरे, तुमने बहुत मेहनत की। मैं इस बड़े ने कुछ मदद नहीं की।
कियान गांडांग, तुम्हारे दिमाग में छेद है क्या? एक बदसूरत बच्चे को अपना बेटा बनाया, तुम्हें दुनिया की हंसी की परवाह नहीं। अपने बेटे को बदल दिया गया और तुम्हें पता भी नहीं। अब कौन तुम पर विश्वास करेगा कि तुम सेना लेकर लड़ सकते हो, फिर खाने के लिए लड़ रहे हो? कियान रुई बाई, यह मैं आखिरी बार तुम्हें नाम से बुला रहा हूं। आज के बाद तुम अब कियान नहीं रहोगे, तुम अब पांचवें बेटे नहीं रहोगे। मेरा बेटा आसमान को छूने वाला होगा, हिम्मत वाला होगा। छोड़ो, ले जाओ। पापा, 13 साल का प्यार तुम छोड़ने वाले हो। मैं तो बदला हुआ नहीं हूँ। मुझे ही इस बुरे नतीजे का सामना क्यों करना पड़ेगा? डिप्टी, यह बंदूक में कुछ गड़बड़ है, शायद दुश्मन की तरफ से है। अच्छी तरह जांच करो। गवर्नर को शक है, ये उसने ही पता लगाया है। पापा, मैं उन्हें अपने आंगन में आराम करने ले जाता हूँ। पापा, उसे और थोड़ा समय दो। चलो। पापा, बाकी मुझ पर छोड़ दो, शितो को जो सताया गया है। मैं उन्हें एक एक करके चखाऊंगा। तुम उसके छोटे भाई से बड़े भाई बन गए, यह कैसे हुआ? मैं चाहता हूँ कि वह मुझे दीदी बुलाए, मैं भी जल्दी कहूँगा। क्या तुम उसे पांचवें भाई बुलाओगे? पांचवें भाई? हाँ, शितो 5वें नंबर पर है। तुम्हें उसे पांचवें भाई बुलाना चाहिए। क्या पांचवें भाई मेरी बात सुनेगा? हाँ, छठी बहन की बात सुनेगा। पांचवें भाई, जाओ जाओ। पापा, बड़े भाई की ये अफवाह हमें मार डालेगी। वो बेटा बाहर ही मर जाना चाहिए था। पापा, तुम इसमें मत पड़ो। फैंगशोंग हुआ की वजह से पूरे कियान मंदिर को बर्बाद नहीं कर सकते। अच्छा बच्चा, तुम्हारा प्यार बेकार नहीं गया। धन्यवाद कियान गांडांग, मुझे बचाने के लिए। बुरा हुआ, गवर्नर ने सैनिक भेजे हैं जोंगलोंग को गिरफ्तार करने के लिए। क्या तुम जल्दी से उसे रोको? जरूरत नहीं, हम आ गए हैं। ले जाओ। पापा, पिताजी बहुत ताकतवर है। बूढ़े, इस बार मैं आदेश पर गिरफ्तारी कर रहा हूं। तुम्हें गुस्सा तो अपनी पसंदीदा बहू पर करो। उसने ही कहा कि पति शामिल है। पीछे का दरवाजा मत खोलो, यह ठीक नहीं है। अगर पीछे का दरवाजा खोलोगे तो ये मेयर से बात करो। यही ये मेयर है, बहुत सख्त है। मुझे डर है कि तुम भी अंदर चले जाओगे और अपनी इज्जत खो दोगे। इस बार तुम्हारा बेटा लेकिन खत्म हो गया। तुम दादा, कहानी फिर से उलझ गई। क्यों जोंगलोंग गवर्नर का बेटा बन गया? फैंगशुंग हुआ दुश्मन से कैसे जुड़ गई? मिस, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी चीजें कहाँ है? चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, काम करते समय खराब होने का डर है, इसलिए मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। मिस, क्या तुम अब देखना चाहती हो? हाँ, मैं अभी देखना चाहती हूँ। मालिक, क्यूट है मिस, मालिक की हालत ठीक नहीं लग रही। हम तुरंत अस्पताल चलते हैं। मालिक, तुम यहीं रहो, मेरे वापस आने से पहले मुझे देखना चाहिए। मालिक, क्या वह गवर्नर के बेटे बनने का कारण वह पत्थर की माला है? अगर यह मेरी है, नहीं, मुझे एक नकल बनानी होगी। सब भेज दिया गया है। हाँ मालिक। बहुत अच्छा, उसकी बेटी को मेहमान बनाने के लिए बुलाओ। मेरी चीजें लेकर काम किए बिना भाग गया। दुनिया में इतनी अच्छी चीजें नहीं होती। कौन मुझे याद कर रहा है? कोई मुझे देख रहा है, बहुत खतरनाक इच्छा। डरो मत, भाई यहाँ है।
सब यहां आओ। आज पांचवें भाई का वापस आने का दिन है, यहां आओ। पुवायु, तुम्हें याद है तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम कियान पुवायु है। पु असंस्कृत पत्थर है। वायु सुंदर पत्थर है जिसने पुवायु का मूल नहीं खोया, और इसमें पूजा उझाऊ का पसंदीदा पत्थर छिपा है। पांचवें भाई। खाओ। शितो पुवायु। यह 100 परिवारों का कंबल है। मैंने हर घर से कपड़ा मांगा। यह 100 दिनों पर दिया जाना चाहिए था। सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। छाओ छाओ के पास भी एक है। नरम और पसंदीदा। खाओ। ऐसा था। छाओ छाओ के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। बहुत अच्छा बच्चा। बिजली फिर से मुझे मार रही है। मैंने किसी को नहीं खाया, यह बिजली नहीं है। कैमरा देखो, यह एल्बम। इसमें हमारे परिवार की तस्वीरें हैं। मैं भी यहाँ हूँ। यह तुम्हारे चौथे भाई हैं। वह सेना में पैर तुड़वा बैठे। अब तुम्हारी बड़ी मौसी उनकी देखभाल कर रही है। दोनों बड़े भाई एक जैसे कैसे दिखते हैं? वह तुम्हारे दूसरे भाई है, हम जुड़वा है। जुड़वाओं को टेलीपैथी होती है। वह अभी। बड़े भाई। अयाओ, तुम ठीक हो ना? दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ, अयाओ? बड़े भाई। तीसरे, जल्दी देखो तुम्हारे बड़े भाई को क्या हुआ है। बड़े भाई, अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं सारा बारबेक्यू खा जाऊंगा। जाओ जाओ, शरारत मत करो। शायद लो ब्लड शुगर है। इन दिनों आराम नहीं मिला। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लाता हूं। बड़े भाई और तीसरे भाई क्यों उदास है? समझ गया। बड़े भाई, सच बताओ, क्या यह बात दूसरे भाई से जुड़ी है? मुझे मृत्यु का एक पल महसूस हुआ, लेकिन जब झाओ झाओ ने मुझे बुलाया, वह एहसास अचानक गायब हो गया। अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। कम से कम यह साबित होता है कि दूसरे भाई जीवित है। शायद वे मुसीबत से बच गए हैं। उम्मीद है ऐसा ही हो। आंखें बंद करो, खोलना मत। 3 2 1। बड़े भाई देखो, इन्हें तुम्हारी तरह बांधा है। देखो यह आंखें और भौहें कितनी मिलती है। झाओ झाओ कहती है कि तुम हाल ही में देर रात तक जागते हो, खासकर रसोई से तुम्हारे पसंदीदा बादाम के बिस्कुट बनवाए हैं, और कहती है कि बड़े भाई हमेशा भौहें चढ़ाते हैं जैसे बगीचे में खिले हुए फूल न हो। मिठाई से मनाना पड़ता है, तब जाकर मुस्कुराते हैं। बड़े भाई, चखो ना। शीतो कहता है कि यह ताजा बना है, अभी गर्म है। झाओ झाओ को ये सब करना कब सीखा? जांग माँ को छोटे साहब को मनाते देखा है। एक टॉफी दे दो तो रोना बंद कर देते हैं। बड़े भाई उदास है, क्या वे भी टॉफी चाहते हैं? और यह सब मैंने बनाया है, हालांकि थोड़ा बदसूरत है। बदसूरत नहीं है, यह मुझे मिला सबसे अच्छा तोहफा है। तो बड़े भाई मुस्कुराओ, तुम मुस्कुराते हो तो बगीचे के फूलों से भी ज्यादा सुंदर लगते हो। झाओ झाओ सही कहती है। बड़े भाई मुस्कुराते हुए सबसे सुंदर लगते हैं। बड़े भाई, मैंने गलती कर दी, मुझे अब्बा का पता बताना नहीं चाहिए था। क्या तुम जांच में नहीं थे? तुम कैसे निकल आए? अब्बा, मैंने गलती कर दी, मुझे उकसाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं युद्ध का नक्शा नहीं लाऊंगा तो मैं बेकार हूँ। मैं सिर्फ खुद को साबित करना चाहता था। मैं अपनी जान तुम्हें देता हूँ। छोटू, पापा।
चाकू पर जहर है। पापा मुझे बचाओ, उसने मुझे धोखा दिया, मैं मरना नहीं चाहता। दफना दो। पापा उसने अभी कहा कि किसी ने उसे धोखा दिया। जाओ 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 जाओ, गायब हो गया है। क्या वह सो नहीं रही थी या छिप गई? क्या हुआ? घबराओ मत शीताओ, धीरे धीरे बताओ, आखिर हुआ क्या है? पूरे नानाई शहर में ढूंढो। पापा चिंता मत करो, जाओ जाओ, ठीक हो जाएगी। क्या मैं उसकी चिंता कर रहा हूं? अगर उसने गलती से किसी को मार दिया और बिजली गिर गई तो क्या होगा? यिंग भाई आगे है, पहुंचने वाले हैं। चलो। मूर्ख, गवर्नर ने एक बेवकूफ बच्चा पाला है। अलियांग, ये रोंग शहर का रास्ता नहीं है, हिलना मत। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। किंग गैंग तुम्हारी जान लेगी। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। मर जाओ नपुंसक। यिंग गैंग अब मेरी है। धन्यवाद। तुमने छठी बहन को बांधकर मेरे लिए झूठा आरोप लगाया। गाड़ी पर लादो, जलाओ, पहाड़ी से नीचे धकेल दो। शांत रहो, हट जाओ। खाली है। फिर भी खाली है। तुम मुझे चाहते हो। यह असंभव है, मैंने इसे पूरा भरा था। खलनायक मुक्का मारो। उसे पकड़ो। किसी को परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें काटूंगा। मुझे याद है तुमने मेरा खलनायक चुराया था। मत मरो, पापा मुझे कैद कर देंगे। बिजली नहीं गिरी। क्या यह बच्चा शैतान है? कैसा रहा मेरा अभिनय? तुमने नाटक किया। तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं टूटा। टूटा तो था, लेकिन एक महान व्यक्ति ने इसे जोड़ दिया। तुम्हारी बारी है। किंग गैंग को मेरे द्वारा खत्म किया जाना चाहिए। तुमने मेरे साथ चाल चली। बाघ को पहाड़ी से हटाना हर बार काम करता है। मृत्यु के रास्ते पर तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ होंगे। झाओ झाओ डर गई है। डरो मत, तुम मेरे लिए उपयोगी हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम बोल सकते हो, पिछली बार तो अशिष्ट थे। तुमने किसी को मार दिया, आकाश ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? मेरे खिलाफ है। आकाश? तुम हो, मैंने बुरी इच्छाओं को महसूस किया। अरे छोटू, बिना सोचे समझे मत बोलो। तुम ही हो। छोटे बच्चे, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा रखता हूं। तुम मेरी खजाना ढूंढने में मदद करो। बस मुझ पर ही गुस्सा है। भगवान बहुत कंजूस है, बस मुझे ही मारता है। गवर्नर की गाड़ी आ गई, काफी तेज है। अरे भागो मत, तुम इतने अच्छे हो। मेरे साथ काम करो। छोड़ो मुझे, मुझे पापा ढूंढने हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। छोड़ो मुझे। लड़ाई के बाद अच्छा लगा, घर जाकर पापा के साथ खाना खाऊंगा। अरे 3 खानों से निकला खजाना आधा तुम्हें दे दूंगा। इस बार मदद करो, तुरंत तुम्हें घर भेज दूंगा। डील, जो पीछे हटेगा उसे कुत्ते की तरह भौंकना पड़ेगा। डील।
फिर से कत्ल। अरे, मैं तो उसे जल्दी मोक्ष दिला रहा हूं, पुण्य कमा रहा हूं। भगवान बस मुझे ही क्यों मारता है? तुम्हारी वजह से तुम्हें काटूंगा। अरे वाह। आ, अरे दर्द 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 दर्द। तुमने मुझे बद्दुआ दी थी कि बिजली गिरे। मैं गलत था, गलत था। तुम्हारे पापा को एक चिट्ठी लिखी, बताया कि तुम्हें कुछ दिन के लिए उधार लिया और वापस कर दूंगा। मैं पढ़ना नहीं जानता, तुम्हारी आंखों में झूठ है। बच्चे बड़ों के काम में दखल मत दो। तुम्हारा दिल ही नहीं है कि मुझे वापस भेजो। तुम मेरे पापा को बेवकूफ बना रहे हो। अरे पकड़े गए, अफसोस अब तुम मेरे पास हो। मुझे भूख लगी है। चलो रोंग शहर में 8 बड़े पकवान खाते हैं। मेरी अनमोल चीज को हाथ लगाने की हिम्मत, जमीन खोद दो। उसे ढूंढकर लाओ मेरे सामने। गवर्नर की गाड़ी के निशान रोंग शहर की तरफ जा रहे हैं। वो जगह हर तरह के लोगों से भरी है। और भी है। और क्या है? काफी डिसर्टर भी है जो बच्चों को बांधकर बेचते हैं। पापा मैं पहले गार्ड लेकर जाता हूँ, आप बाद में आना। जरूरत नहीं, मैं खुद जाऊंगा। चाहे रोंग शहर दानव का घर ही क्यों न हो, बम से भी रास्ता बना लूंगा। मिस, गवर्नर के लोग ढूंढा रहे हैं। छठी मिस को ढूंढा रहे हैं। सुना है उसे उठा लिया गया। क्या गायब है? बहुत अच्छा, बाहर मर जाए, आंखों के सामने से हट जाए। तो क्या हमें ये मिंगिंग ढूंढने जाना चाहिए? हाल ही में वह रोंग शहर में इलाका ले रहा है। उसके आदमी काफी मर गए हैं। ढूंढो क्यों नहीं? झाओ झाओ का गायब होना अच्छा है। मेरी योजना में खलल न डाले। घोड़ा तैयार करो, चक्करदार रास्ता लो। ये मिंगिंग की शक्ति। हमें पहले ही जुड़ जाना चाहिए। रोंग शहर आ गया। यहाँ की गंध बहुत अजीब है। अजीब है, अजीब अच्छा है। इस तरह कोई हमें खजाना खोदने से नहीं रोकेगा। मुझे केक खाना है, अभी खाना है। तुम शोर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें कुत्ते को खिला दूंगा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। क्या हुआ? यह भाई की गंध है। अरे भाई, मुझे पता था कि तुम हो। क्या तुम मुझे ढूंढने आए हो? बच्चे, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अरे, माफ करना, माफ करना। वो बच्चा भाई को याद करके पागल हो गया है। बहुत माफी चाहता हूँ। बुरे आदमी, मुझे छोड़ दो। वह मेरा भाई है। मुझे छोड़ दो। पहुंच गए। अरे वाह, बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा। अरे झाओ झाओ, झाओ झाओ, तुम्हें क्या हुआ? उठो। झाओ झाओ, झाओ झाओ, तुम्हें क्या हुआ? उठो। बहुत ही अजीब बात है। मैं मरा नहीं हूँ। तुम बस आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, सो गया था पहले पहाड़ों में। बारिश के बाद की सुबह भी ऐसी ही होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा से बेहोश हो गया। तुम्हारी ही बात है। ठीक है, लगभग सोख लिया है। चलो खान में देखते हैं। हाँ, चलो। रुको। खान क्षेत्र, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित। अरे ये साहब, मुझे पहचानने में गलती हो गई। आप अंदर आइए, दोनों अंदर आइए। चलो, खान के अंदर सुरक्षित नहीं है। आप बच्चे को क्यों लाए हैं? अगर कुछ हो गया तो नहीं पूछना चाहिए। हाँ हाँ, मैं चुप रहूंगा। आप धीरे से जाइए। कुछ भी कहना हो तो मुझे बुलाइए। बहुत अजीब बात है, बड़े बॉस खुद इस बदहाल जगह पर आए हैं और एक छोटे बच्चे को लाए हैं।
यहाँ की गंध बहुत है। बहुत। क्या यहाँ शीर्ष स्तर के खनिज है, जैसे स्टार जेड या मैग्नेटाइट? पता नहीं है, लेकिन इस गंध से लगता है बहुत स्वादिष्ट है। अरे चलो। जल्दी करो, नहीं तो खान जांचकर्ता आ जाएंगे। ये कुछ अच्छे टुकड़े हैं, चुपके से बाहर ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यह ठीक नहीं है, अगर पकड़े गए तो। अरे, शुफेन को मत भूलना, उससे शादी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिश्ते की रेखा यह यहाँ कैसे आई? क्या पापा मिल गए? अरे तुम मिल गए। रुको, क्या कर रहे हो? जो रोकेगा वह मरेगा। भैया, पापा है।